हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आपके प्रिय चैनल पीसी ग्रुप ऑनलाइन क्लासेज में। आइए, टॉपिक आप जान ही रहे हैं, हम स्टार्ट करने चल रहे हैं। क्या होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट करें, क्योंकि ये बहुत बड़े लेवल टॉपिक पर हम लोग चल रहे हैं। केमिकल के बाद आयनिक स्टार्ट हो जाएगा, आयनिक इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले केमिकल इक्विलिब्रियम को समझें। इससे पहले ये समझिए क्या होता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं। सपोज करिए हमने कोई एक बॉडी लिया। इक्विलिब्रियम को पहले समझिए क्या होता है इक्विलिब्रियम। इस बॉडी के ऊपर हमने इधर से फोर्स लगाया और ये फोर्स हमने लगा दिया 10 न्यूटन का फोर्स, ठीक। और इसी बॉडी के ऊपर हमने इधर से भी फोर्स लगाया और ये फोर्स भी कितना है, 10 न्यूटन का फोर्स है। अब आप बताइए 10 न्यूटन का फोर्स इधर से, 10 न्यूटन का फोर्स इधर से, क्या ये बॉडी मूव करेगी? नहीं करेगी। ये बॉडी यहीं पर स्टेबल बनी रहेगी, क्योंकि जितना फोर्स इधर से लग रहा है उतना ही फोर्स इधर से लग रहा है, तो कोई नेट मूवमेंट नहीं आएगा। तो ये बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर बनी रहेगी। इस इक्विलिब्रियम को हम लोग बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। बॉडी में कोई मोशन नहीं है। एक एग्जांपल और लेके आपको समझाते हैं। सपोज करिए कि हमारे पास कोई एक टब है, वेसल है, जिसमें वाटर भरा हुआ है। हम इक्विलिब्रियम को पहले समझा रहे हैं आपको। पहले आप इक्विलिब्रियम समझ जाइए, फिर आगे चैप्टर प्रोसीड करेगा। ये वाटर का लेवल है, यहां तक वाटर भरा हुआ है। इसमें हमने क्या किया, यहां पर एक होल किया और होल करके एक टैब लगा दिया, एक टोटी लगा दिया। अब इधर से वाटर आ रहा है, देखिएगा। तो अब आप जब इधर से वाटर आ रहा है तो हमने एक होल नीचे भी कर दिया, एक होल नीचे कर दिया, उतना ही बड़ा होल नीचे किया जितना बड़ा होल ऊपर किया था। तो इधर से वाटर जितना ऊपर से आ रहा है उतना वाटर नीचे जा रहा है। तो इस वाटर लेवल पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये वाटर लेवल जितना था उतना मेंटेन रहेगा, क्योंकि जितना पानी वाटर ऊपर से आ रहा है उतना वाटर नीचे से निकल जा रहा है। तो ये लेवल वाटर का हमेशा मेंटेन रहेगा। लेकिन अब हम कह सकते हैं ये वाटर का लेवल इक्विलिब्रियम में रहेगा, क्योंकि जितना वाटर आ रहा है उतना वाटर निकल जा रहा है। तो ये वाटर का लेवल इक्विलिब्रियम में बना रहेगा। लेकिन इस इक्विलिब्रियम को डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। और बच्चों हमेशा ध्यान रखना, केमिकल इक्विलिब्रियम में हमें डायनेमिक इक्विलिब्रियम ही पढ़ना है, हमें स्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ना है। वो तो आपको समझाने के लिए हमने बताया। दो तरह का इक्विलिब्रियम होता है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। और इस चैप्टर के अंतर्गत हमको पढ़ना है डायनेमिक इक्विलिब्रियम, यानी केमिकल इक्विलिब्रियम इज द पार्ट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो आइए बच्चों, अब चैप्टर स्टार्ट होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। कहते हैं दो शर्तें हैं केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ने की, वो आपको पता होनी चाहिए। केमिकल इक्विलिब्रियम एप्लीकेबल फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन। केवल और केवल रिवर्सिबल रिएक्शन के ऊपर ही केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा जाता है, बल्कि आप ओनली भी लगा लीजिए, एप्लीकेबल फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन ओनली। अगर रिएक्शन रिवर्सिबल है तभी केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा जाएगा। दूसरी चीज, इन क्लोज्ड वेसल ऑलवेज। और वो रिएक्शन जो रिवर्सिबल है वो भी क्लोज्ड वेसल के अंदर होनी चाहिए। वेसल टाइटली क्लोज्ड होना चाहिए, कहीं से वेसल ओपन नहीं होना चाहिए, तभी केमिकल इक्विलिब्रियम प्रॉपरली हम उसके ऊपर स्टडी कर पाएंगे। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है? रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है? रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं बच्चों ऐसी रिएक्शन जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी चले और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी चले, ऐसी रिएक्शन को हम नाम देते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। यानी रिएक्शन विच अकर फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन अंडर द गिवन सेट ऑफ कंडीशन। मान लीजिए
H2 रिएक्शन कर रहा है I2 से, और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन, ये रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन है। ये फॉरवर्ड भी चल रही है, बैकवर्ड चल रही है। अभी H2 और I2 हमने लिया तो प्रोडक्ट मिला HI, और थोड़ा टाइम के बाद ये HI ब्रेक कर जाएगा, फिर से बन जाएगा H2 प्लस I2। तो कहने का मतलब है कि ऐसी रिएक्शन जो, चूंकि इंट्रोडक्शन का पार्ट है, बहुत अच्छे से आपको समझना है। जब हम लोग आगे बढ़ने लगेंगे चैप्टर के गहराइयों में, तब आपको समझने में दिक्कत ना आए, इसलिए बेसिक समझ लेना बहुत जरूरी है। तो ऐसी रिएक्शन जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी चले, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी चले, ऐसी रिएक्शन को रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। और रिवर्सिबल रिएक्शन के ऊपर ही हम लोग पढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम का चैप्टर, और ये रिएक्शन भी क्लोज्ड कंटेनर के अंदर होनी चाहिए। अब रिएक्शन भी दो तरह की हैं। अब आप कहेंगे सर हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? रिवर्सिबल रिएक्शन है, इरिवर्सिबल रिएक्शन भी है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन का दायरा तो बहुत बड़ा है, लेकिन इरिवर्सिबल रिएक्शन का दायरा थोड़ा छोटा है। अगर हम इरिवर्सिबल रिएक्शन को पकड़ लें तो बाकी जो बच गया वो सब के सब क्या है? रिवर्सिबल रिएक्शन। तो हम आपको कुछ ट्रिक बताने चल रहे हैं जिससे हम रिएक्शन को आइडेंटिफाई कर पाए कि रिएक्शन रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। तो आइए बच्चों बात करते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन की। दो रिएक्शन है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। अगर हमें यह पता चल जाए इरिवर्सिबल रिएक्शन कौन कौन सी हैं, तो बाकी जितनी बच गई सबके सब रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक, तो 5 वैरायटी की रिएक्शन आपके सामने लिखी जा रही हैं। ये पांचों वैरायटी इरिवर्सिबल रिएक्शन की है। यानी इरिवर्सिबल रिएक्शन यानी ऐसी रिएक्शन जो यूनि डायरेक्शन में चलेगी, केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, एक डायरेक्शन में। ये रिवर्स नहीं होगी, सिंगल डायरेक्शन रिएक्शन है। कौन कौन सी हैं? ऑल प्रेसिपिटाइजेशन रिएक्शन। दुनिया में जितनी रिएक्शन प्रेसिपिटाइजेशन की होती हैं, जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है, अवक्षेप बनता है, वो रिएक्शन हमेशा इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है। जैसे NaCl की रिएक्शन करा दिया सिल्वर नाइट्रेट से, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये बन गया AgCl का प्रेसिपिटेट नीचे और NaNO3 सोडियम नाइट्रेट बाहर। ऐसी वैरायटी की सारी रिएक्शन, जितने प्रेसिपिटेट की रिएक्शन है, सब के सब इरिवर्सिबल रिएक्शन है। ऑल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई स्ट्रॉन्ग एसिड किसी स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करे, तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। जैसे स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया NaOH, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया HCl। अब आपको ध्यान ये देना है, ऑल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड और बेस दोनों स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। वीक होगा तो बात गड़बड़ हो जाएगी। यानी एसिड भी स्ट्रॉन्ग, बेस भी स्ट्रॉन्ग, सारे स्ट्रॉन्ग एसिड बेस के हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमेशा इरिवर्सिबल होते हैं। तो प्रोडक्ट क्या बन गया? NaCl प्लस वाटर। ऑल कंबशन रिएक्शन। दुनिया में ऐसी रिएक्शन जो जलाई जा रही हैं, कुछ जलाया जा रहा है, वो सारी की सारी रिएक्शन हमेशा इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है। कोई चीज जल गया तो जल गया, फिर दोबारा बैक नहीं हो पाएगा। जैसे मेथेन लिया और मेथेन को जला दिया, जलाने के लिए ऑक्सीजन गैस चाहिए, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। कैसी रिएक्शन है? इरिवर्सिबल रिएक्शन। बच्चों कोई ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट तो बना और प्रोडक्ट बनने के बाद स्टेप कर गया, कंटेनर से निकल गया, उड़ गया, इसीलिए तो कंटेनर बंद करना था, क्लोज कंटेनर। अगर कोई प्रोडक्ट गैस के फॉर्म में उड़ गया, वो रिएक्शन भी इरिवर्सिबल हो जाएगी। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट लीजिए, इसको आप गर्म करिए, हीट करिए, तो बन जाएगा CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और अगर ये उड़ गया तो रिएक्शन इरिवर्सिबल हो जाएगी, यूनिडायरेक्शन। ऑल आयनिक रिडॉक्स रिएक्शन, जैसे SnCl2 है, इसकी रिएक्शन करा दिया FeCl3 से, तो आपको मिल जाएगा SnCl4 प्लस FeCl2। ऐसी सारी आयनिक रिडॉक्स रिएक्शन इरिवर्सिबल होती हैं। तो आप हमेशा याद रखेंगे इरिवर्सिबल रिएक्शन की वैरायटी 5 वैरायटी होती है, बाकी सारी रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन होती हैं। कौन कौन सी रिएक्शन है? ऑल प्रेसिपिटाइजेशन रिएक्शन इरिवर्सिबल होती हैं,
ऑल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करे, वो हमेशा इरिवर्सिबल होती हैं। सारे कंबसन रिएक्शन इरिवर्सिबल होती हैं। ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई भी प्रोडक्ट गैस के फॉर्म में उड़ जाए, इरिवर्सिबल होती हैं। सारी आयनिक रिडॉक्स रिएक्शन भी इरिवर्सिबल होती हैं। बाकी इनको छोड़ दिया जाए तो सारी रिएक्शन रिवर्सिबल होती हैं। और उसी रिवर्सिबल रिएक्शन के ऊपर हम लोग अप्लाई करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। तो आज के बच्चों वीडियो को यहीं पर रखते हैं, क्योंकि अब एपिसोड वाइज, ये तो पहला एपिसोड था, सेकेंड एपिसोड, थर्ड एपिसोड, फोर्थ एपिसोड, इस तरह से जितने भी एपिसोड बनते चले जाएंगे, वो सारे के सारे इक्विलिब्रियम के वीडियो अपलोड होते रहेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। फिर आपसे मिलते हैं इक्विलिब्रियम के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।